अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू एजुकेशन विद उमर। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, फार्मूले लगाना सिखाऊंगा। एक्सेल किस तरह यूज करते हैं इसके लिए दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो है, आप वहां से देखिए। सिर्फ फार्मूले लगाना सिखाऊंगा। अब जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, अब इनके अगर हम अब ये शीट मैंने बनाई हुई है। फैजान के 10 नंबर हैं, रीडिंग में उमर के 5 हैं, अब्दुल्ला के 9 हैं, राइटिंग में जो है इन दोनों इसके 9 हैं, इसके 7 है। अच्छा, अब फैजान की राइटिंग और रीडिंग दोनों के नंबर हम ऐड करें तो कितने बनेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें, ऊपर पहले से फार्मूला लगा हुआ है, मैंने लगा दिया था। मैं दोबारा आप लोगों को लगा के दिखा देता हूं। जब दो नंबर्स को ऐड करना हो तो उसका फार्मूला ये है, उसका तरीका ये है। कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर जो है इज इक्वल टू से शुरू होता है। इज इक्वल टू आपने लिखा सम, एस यू एम, सम लिखा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और फिर 8 यहाँ पे हमने रोका बॉक्स के अंदर, क्योंकि 8 को जमा करना है, प्लस दबा दें हम। किससे जमा करना है? 9 से। यानी कि अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और दबा देंगे एंटर। ये इसने जमा कर दिया। अब ये देखें फार्मूला किस बॉक्स पे फार्मूला लगा है, यहाँ पे फार्मूला शो होगा। फार्मूला लगा है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, C41, सी ये रहा, ये सी का कॉलम है, 41 ये रहा। तो यानी कि किसकी बात हो रही है? इस वाले बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। C41 प्लस D41, डी का कॉलम ये रहा, 41 का कॉलम ये रहा, और ब्रैकेट क्लोज होकर एंटर कर दिया। तो अब इन दोनों कॉलम्स के सामने जो इनका एडिशन बनता है वो इन्होंने लिख दिया। अब इस इन सारी लाइनों में अगर फार्मूला लगाना है तो हर हर लाइन में अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप नुक्ते का निशान देखें, इसको पकड़िए और उसको क्लिक दबा के रखिए, लेफ्ट क्लिक दबा के रखिए, छोड़िएगा नहीं, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए ले आइए। ये खुद ब खुद सब में फार्मूले लगा देगा। अच्छा, अब दोबारा नए सिरे से मैं आपको फार्मूला लगा के इन सारे नंबर को नीचे टोटल करके दिखाता हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक इन सबको मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप लिखिए इज इक्वल टू SUM, सम लिखिए, ब्रैकेट को कीजिए ओपन। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद या तो माउस से आप ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक को दबा के रखिए और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक ले आइए। ठीक है, सिलेक्शन बन गई। अब ब्रैकेट को कीजिए क्लोज और कर दीजिए एंटर। तो ये इन सब का टोटल इसने दे दिया 55। अब इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है, तो इन सब पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए, ये छोटा सा नुक्ता देखिए, इस पे माउस को रखिए तो ये चौकोर बना हुआ आ जाएगा, ब्लैक कलर का प्लस। अब आप माउस में से लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए और उसको ड्रैग करते हुए यहां पर ले आइए। ये देखिए, इन सब का टोटल इसने कर दिया। इस तरीके से सम का फार्मूला होता है। अब चलते हैं थोड़े मुश्किल फार्मूलाज की तरफ, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम हुआ है। ये मैंने पहले से शीट तैयार करके रखी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शीट, ये एक मैंने एक वैसे ही फर्जी शीट बनाई है। एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी जनवरी की सैलरीज हैं, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी लगाना है कि फैजान कितने दिन एब्सेंट रहा है, 4 दिन, उमर 10 दिन एब्सेंट रहा है, अब्दुल्ला एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, अली 8 दिन एब्सेंट रहा है, उमर 3 दिन एब्सेंट रहा है। ठीक है, ये इस कॉलम में इन सबकी एक्चुअल सैलरीज लिखी हुई है कि असल सैलरी फैजान की 24,900 है, उमर की 30,000 है। ये इन सबकी सैलरीज हैं। लेकिन हर महीने कोई ना कोई इंसान छुट्टी करता है, लेट कमिंग्स होती है, तो उसकी सैलरी से डिडक्शन होती है, पैसे कटते हैं। तो 24,000 सैलरी थी, इसने 4 छुट्टियां करी, तो इसके पैसे कट के अब कितने बन गए? 21,580। 30,000 सैलरी थी, 10 छुट्टियां करी, कट के पीछे कितने रह गए? 20,000 रुपए। इसी तरह इन सब की सैलरीज भी कटी है। लेकिन किस तरीके से काटेंगे? फॉर्मूला, एक मर्तबा हम फार्मूला लगा देंगे, फिर हर महीने हम सिर्फ वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो डिडक्शन करेगा। अब देखिए, फार्मूला हमने क्या लगाया है। सबसे पहले हमने कीमत निकालनी है एक दिन की। 30,000 रुपए सैलरी है बंदे की, मिसाल के तौर पे इसकी 30,000 सैलरी है।
एक महीने में होते 30 दिन, तो एक दिन के पैसे कितने बनते हैं, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। टोटल सैलरी कितनी है, मिसाल के तौर पे 25,000 या 30,000 है, डिवाइडेड बाय 30 डेज। 30 डेज से हम डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट ऑफ पर डे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें डिडक्शन वाले बॉक्स में हमने यही फार्मूला लगाया हुआ है। डिडक्शन वाले बॉक्स में क्या लगा हुआ है फार्मूला, K4। K4 क्या है, के ये रहा कॉलम, और 4 कौन सा है, ये रहा। मतलब किसकी बात हो रही है, इस अमाउंट की बात हो रही है। सही है, K4 डिवाइडेड बाय 30, हमने क्या कहा था, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 30, ये लिखी हुई टोटल सैलरी, इसको डिवाइड किया 30 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर ऑफ डेज से, ये नंबर ऑफ डेज है। मैं फार्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ नए सिरे से। ये देखें फार्मूला किस तरह लगा हुआ था यहाँ पे, ये हमने चले ये मिटा दिया, कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 24,000 सैलरी है तो 24,000 ही पे होंगे। अब हम लगाते हैं फार्मूला, हम लिखते हैं इज इक्वल टू लिखा हमने, अब लिखते हैं सम, एस यू, बल्कि सम लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाए। इज इक्वल टू लिख लिया, इज इक्वल टू लिखने के बाद हम राइट एरो पे क्लिक करेंगे और हम साइड में चले गए, ये सिलेक्शन आ गई 24,900, ये है मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी को हमने नीचे फार्मूला क्या पढ़ा था, डिवाइड करना है 30 डेज पे, और डिवाइड के लिए इस पे स्लैश का बटन कीबोर्ड में इस्तेमाल होता है। ये सॉरी, ये आ गया स्लैश, स्लैश आ गया, स्लैश डिवाइड के लिए होता है। 24,900 को सिलेक्ट कर लिया, अब हम उसको डिवाइड करेंगे 30 डेज से, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी पर डे की, पर डे की वैल्यू आ जाएगी, और फिर पर डे को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एब्सेंस वाले बॉक्स से। क्यों एब्सेंस वाले बॉक्स से, एब्सेंस वाले बॉक्स के अंदर जितने दिन की छुट्टी है इतने दिन की अमाउंट, इतने दिन लिखे हुए होंगे। मल्टीप्लाई के लिए स्टार दबाइए, ये स्टार आ गया, स्टार मिलेगा आपको ऊपर की जो कीज हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 8 में आपको मिलेगा, स्टार दबा के अब आप एरो को लेफ्ट तरफ क्लिक कीजिए, 4 पर आ गए, या फिर डायरेक्ट आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। ये सारी सिलेक्शन बन गई, आप कर दें इंटर, तो ऑटोमेटिकली इसने 4 दिन के 3,320 रुपए डिडक्ट कर दिए। किस तरीके से डिडक्ट किए थे, इसने 24,900 को 30 पे डिवाइड किया, एक दिन की कीमत आ गई। बंदे ने कितनी छुट्टियां करी, 4, तो एक दिन की कीमत को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 दिन की तनख्वाह की कितने पैसे बने, 3,320, और 3,320 इधर कट गए। अब यहाँ एक फार्मूला ये लगा जिससे हमने ये निकाला कि टोटल डिडक्शन इसकी अमाउंट से होनी कितनी है। अब दूसरा फार्मूला हम ये लगाएंगे कि एक्चुअल सैलरी से डिडक्शन वाली अमाउंट निकालने के बाद कितनी सैलरी बनती है। ये देखें यहाँ मैंने पहले से फार्मूला लगाया हुआ है, इज इक्वल टू K4, के जेरा 4 येरा, मतलब ये सैलरी, माइनस J4, J4 क्या है, ये J की कॉलम है और ये 4 का कॉलम है, ये रहा। मैं फार्मूला आपको लगाकर भी दिखा देता हूँ, इसको हमने किया डिलीट। अब ये लिखें इज इक्वल टू एक्चुअल सैलरी क्या है 24,900 पे हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, माइनस हम लिखेंगे, माइनस करना है डिडक्शन की अमाउंट, इस पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, तो ये इसने डिडक्शन करने के बाद ये अमाउंट लगा दिया। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले कॉलम में कि कोई भी फार्मूला लगा हुआ हो इसको सेलेक्ट करके खींचते हुए ले आए, तो पूरे जहां तक खींचेंगे उन सब पे ये फार्मूला लगा देगा। और नीचे नीचे हमने क्या किया हुआ है, नीचे हमने वो इज इक्वल टू सम, ये पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज वाला फार्मूला लगाया हुआ है। ये तो हो गया पर डे की डिडक्शन। अगर हम पर आवर डिडक्ट करें, मिसाल के तौर पे एक बंदा हर महीने 3 घंटे लेट आ रहा है, हर हर रोज 3 घंटे लेट आ रहा है, 2 घंटे लेट आ रहा है, अब उसका हम घंटे के हिसाब से किस तरह हिसाब किताब करेंगे। मिसाल के तौर पे अब इसका हमने ये लिखा हुआ है, उमर प्राइवेट लिमिटेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। अब देखें ये सारा कॉलम बना हुआ है फैजान, पहले ऊपर क्या था, एब्सेंस पर डे था, ठीक है, ये एब्सेंस पर डे था। अब हम कर रहे हैं एब्सेंस पर आवर, ठीक है। डिडक्शन कितनी बन रही है,
आवर्स के हिसाब से टोटल सैलरी कितनी है, टू बी पे कितनी बन रही है। अब ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये है कि एक घंटे के कितने पैसे बनते हैं उसका हिसाब लगा लिया जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे की 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की भी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है, 12, जितनी की भी होगी वो उतने ही रकम हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है टू फाइंड टोटल आवर्स इन अ मंथ। क्या करना है आपको, 30 डेज, 30 डेज को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें 8 आवर्स से। 8 घंटे की ड्यूटी 9 हो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 घंटे की ड्यूटी हो तो 30 को मल्टीप्लाई कर दे 12 से, जितने भी हो। हमने मिसाल ली कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या रिजल्ट आया 240। ये 240 कितने, ये एक महीने के अंदर टोटल आवर्स हैं कि एक बंदा पूरे महीने कंपनी के अंदर 240 घंटे आता है। तो हमको इस फार्मूले के जरिए सबसे पहली चीज तो ये मालूम हो गई कि टोटल घंटे कितने हैं एक महीने में, 240। ठीक है, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 30 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 240, मीन्स 240 आवर्स इन अ मंथ। अब दूसरा फार्मूला हमने किस लिए लगाना है कि हम एक घंटे की कीमत कितनी बनती है उस कीमत को निकालेंगे। ये दो फार्मूले, ये दो तरीके हमने कॉलम बनाने से पहले करने हैं। अमाउंट हमने पहले निकालनी, उसके बाद कॉलम बना के काम करना है। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ पर आवर, एक घंटे की कितनी पैसे बनते हैं, इसको निकालने का क्या तरीका, एक्चुअल सैलरी जितनी भी है डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स इन अ मंथ। 240 घंटे बन रहे हैं महीने की, एक्चुअल सैलरी को डिवाइड कर दे 240 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक घंटे की कीमत होगी। मिसाल के तौर पे 30,000 तनख्वाह थी बंदे की, उसको डिवाइड कर दिया हमने 240 से, तो जवाब क्या है 125। ये 125 जो है एक घंटे की कीमत है। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं फार्मूलों की तरफ। ऊपर डिडक्शन में हमने क्या किया हुआ था, ऊपर वाले कॉलम में हमने K19, ये 19 एक्चुअल सैलरी को हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे एक्चुअल सैलरी को किससे डिवाइड किया था हमने, 30 दिन से, क्योंकि दिनों की बात हो रही थी। लेकिन हम यहाँ एक्चुअल सैलरी को डिवाइड करेंगे 240 से। क्यों, क्योंकि हमने 8 घंटे की ड्यूटी 30 दिन के हिसाब से 240 घंटे महीने के बनते हैं, तो हम टोटल सैलरी को डिवाइड कर देंगे। ये टोटल सैलरी जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया 240 से और मल्टीप्लाई कर दिया इससे। यहाँ पे आवर्स की तादाद लिखी हुई, अभी इसको हम नए सिरे से करके देख लेते हैं। ये देखें, इज इक्वल टू टोटल सैलरी कितनी है 24,900 को हमने सेलेक्ट किया, 24,900 पे बॉक्स लेके गए, सिलेक्शन आ गई। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड के लिए है स्लैश, स्लैश दबा दिया। अब हमने क्या करना है, कितने टोटल घंटे हैं महीने में, 240, 240 लिखे, तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 240, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, तो इससे एक घंटे की कीमत आ जाती है। एक घंटे की कीमत 125 है, लिखी भी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने अब तक इंटर नहीं किया। अब जो भी रिजल्ट आना है आगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का बटन दबा देंगे। मल्टीप्लाई का निशान स्टार से आता है, स्टार आ गया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सेंस इन आवर, टोटल घंटे कितने छुट्टी करी है इसने, इस पे सेलेक्ट किया, इंटर दबा देंगे। ये आ गया 415 रुपए, यानी कि इसने 4 घंटे पूरे महीने में गायब रहा है, 4 घंटे लेट आया है, तो पूरे महीने में इसकी तनख्वाह कटेगी 415 रुपए। इसी तरह फिर इस फार्मूले को हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो इन सारे रोज में कॉलम फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला है जो ऊपर हमने लगाया था। क्या करना है कि इज इक्वल टू K19, इज इक्वल टू K19, के ये रहा, 19 ये रहा, मतलब एक्चुअल सैलरी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है डिडक्शन वाली अमाउंट से। ये डिडक्शन वाली अमाउंट है, ये देखिए K19 माइनस J19, ये J है, ये 19 है, इससे माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेल के फॉर्म, ये मैंने एग्जांपल दिए, आप डिडक्शन आवरली बेस करें, मंथली बेस करें, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ बेसिक आपको समझा रहा हूं, आप अपने हिसाब से जिस तरह का कॉलम चाहें आप बना सकते हैं। तो ये थी फार्मूला की क्लास। इसमें कोई चीज समझनी हो या कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।